हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लियोवलीज इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद लियोवलीज इंटीग्रल को हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। राइट, अब हम जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट, इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल दिस। इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हम पहले लियोवलीज इंटीग्रल को समझ लेते हैं कि लियोवलीज इंटीग्रल हम कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या हमारी कंडीशंस है हमारी कि हम किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, इसको किस प्रकार से करेंगे और कहाँ हम करेंगे। कुछ हमारे रेस्ट्रिक्शन, कुछ हमारी कंडीशंस है हमारे यहाँ पर। लियोवलीज इंटीग्रल को अप्लाई करने से पहले उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। राइट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लियोवलीज इंटीग्रल को। लियोवलीज इंटीग्रल, राइट, देखिए, अगर हम जो लियोवलीज इंटीग्रल को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि हमसे जो वॉल्यूम निकलेगा लियोवलीज इंटीग्रल का यूज करने पर, जो हमसे वॉल्यूम, जो हम स्पेस फाइंड करने जा रहे हैं, वो केवल हम फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, लियोवलीज हो या फिर डिरिचलेट, दोनों ही इंटीग्रल की हेल्प से केवल हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात नहीं कर रहे क्वेश्चन में, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो क्वेश्चन होगा आपका, वो जो स्पेस होगा, वो सारे ऑक्टेंट के लिए सिमेट्रिकल होगा। मतलब 8 के 8 जो हमारे ऑक्टेंट होते हैं, हमारे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे 8 ऑक्टेंट होते हैं, तो हम एक ऑक्टेंट के लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए हम निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट स्पेस का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। राइट, अब जरा पहले समझ लेते हैं लियोवलीज इंटीग्रल के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। फंक्शन होगा वो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन होगा। राइट, और साथ साथ हमें मिलेगा x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। राइट, और इसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन मैं पहले लिख दे रहा हूं, वेयर जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है वो हमारा लाई करता है h1 टू h2। मीन तीनों वेरिएबल का सम h1 और h2 के बीच में लाई करता है, तब इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू ये होगा h1 टू h2, और जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड दिखेगा वहां हम पुट कर देंगे एक नया वेरिएबल, u पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, नया वेरिएबल, कुछ न्यू वेरिएबल हमने पुट कर दिया यहां पर, इसकी जगह u। राइट, और साथ में हमारा u की पावर आएगी l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी यू। ये हमारा इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें ये हमको मिल जाएगा। ये हमें समझना। राइट, अब देखिए, हमने फिर बताया था कि हमारे जो एक्स वाई जेड होते हैं, वेयर एक्स पे एक्स को वाई को जेड आर ऑल पॉजिटिव, मींस एक्स वाई जेड लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट, प्रथम ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे लाई करेंगे। मतलब हम जो है ना, हम बार बार क्यों बता रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपसे क्लियरली बोला दे कि यहां पर, तो हमसे क्लियरली बोल दिया टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट, इसका मीनिंग क्या, हमें 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर हमसे नहीं बोला जाता और हमारा कर्व जो है 8वां ऑक्टेंट में लाई करता, और वो हमारा कर्व जो 8वां ऑक्टेंट में लाई करेगा वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब हर ऑक्टेंट में जो उसका स्पेस होगा वो इक्वल होगा, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना। पॉजिटिव ऑक्टेंट बोल दिया मतलब हमें 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहां पर बताएंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे कहाँ हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, वह हम बता देंगे। राइट, एक चीज और, पॉजिटिव ऑक्टेंट सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1। आपको एक रफली आइडिया मैं आपको दे दूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब हमारा ये फर्स्ट ऑक्टेंट में किस प्रकार लाई कर रहा है, इसको भी समझ लीजिए आप। क्वेश्चन तो हमारा इजी है, इस क्वेश्चन को तो हम 1 मिनट में कर देंगे।
अगर मैं इस इनइक्वलिटी को x प्लस वाई प्लस जेड हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है और आपसे बोला है टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट, इसका मीनिंग क्या है, x, y और z तीनों वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। तीनों टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट का मीनिंग क्या है, जहां पर x, y और z तीनों वेरिएबल पॉजिटिव होते हैं वो ऑक्टेंट हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। इसको कि हम बोलते हैं OXYZ ऑक्टेंट, राइट। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, इनइक्वलिटी ना बनाऊं तो इसका मीनिंग क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा बनता है, ये हमारा होता है एक प्लेन। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं और ये प्लेन का होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये एक्स एक्सिस को ए पर, वाई को बी पर और जेड को सी पर काटता है और ये हमारा क्या है ओ, राइट। ये डिस्टेंस ओ ए हमारा 1 है, ओ भी 1 है और ओ सी भी हमारा 1 ही है, तीनों डिस्टेंस कैसी है 1। तो ये हमारा टेट्राहेड्रॉन हमारे यहाँ बनना है, कई क्वेश्चनों में हमारा ये बना है टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पर इस स्पेस के लिए हमें इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, राइट। एक्स वाई जेड तीनों हमारे कैसे हैं पॉजिटिव। नंबर 2 बात, इसको समझ लेते हैं, इसको तो समझ के ग्राफ कैसा है। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब बाउंड्री तक और बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है उसके लिए हमें सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं तो x हमारा पॉजिटिव होगा, y भी हमारा पॉजिटिव या फिर 0 होगा, z भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में x y z का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब तीनों 0 हो सकते हैं या फिर 0 से बड़े होंगे तो तीनों का जो सम होगा वो लाई करेगा 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा या फिर इक्वल भी होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे। इसका मीनिंग क्या है, हमने h1 और h2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, h1 हमारा 0 और h2 कितना आ गया 1, राइट। अब इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ट्रिपल इंटीग्रल है हमारा e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें इस फॉर्म में बनाना होगा इंटीग्रल को, यहाँ पर x y z की तो कोई पावर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम लिख लेंगे किस प्रकार, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड। हम ये लिख लेंगे x की पावर 1 माइनस 1 मीन्स x की पावर 0 मतलब 1 हो गया। सेम y टू द पावर 1 माइनस 1, z टू द पावर 1 माइनस 1 और हमें यहाँ मिलेगा dx dy dz where x plus y plus z lies between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और हमने एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने बना दिया जहां हमारा ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो रहा है और पॉजिटिव ऑक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। लियोवलीज इंटीग्रल की फॉर्म में हमने एकदम एक्सप्रेस कर दिया, राइट। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वही लियोवलीज इंटीग्रल, यहाँ पर लिख देंगे आप लियोवलीज इंटीग्रल। तो L का वैल्यू कितना है 1, M का वैल्यू 1, N का वैल्यू 1, तो ये हमें मिल जाएगा गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 और हमें एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये वॉल्यूम इंटीग्रल और लिमिट आ जाएगी हमें 0 to 1। जहां x प्लस वाई प्लस जेड है वहां हमने u पुट किया है लियोवलीज इंटीग्रल में, तो जहां हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है वहां हम पुट कर देंगे u और साथ में u का पावर आता है l प्लस m प्लस n माइनस 1। तो सेम हम यहाँ करेंगे, तो l m n कितना है 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, राइट। और ये मिल जाए du, बस इसका जो वैल्यू होगा वही इस इंटीग्रल का, ट्रिपल इंटीग्रल का, मल्टीपल इंटीग्रल का वैल्यू होगा। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से हमको मिल जाएगा गामा 1। आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूँ, यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए गामा n होता है हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो गामा 1 कितना मिलेगा हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल हमें मिलता है। तो गामा 1 का मीनिंग हो जाएगा 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 और यहाँ हमारा बनेगा गामा 3, तो गामा 3 कितना होगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हमारा होता है 2, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2, ये हो गया 0 to 1 u स्क्वायर इंटू ई टू द पावर u इंटू डी यू। और इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समझना क्या है,
हम जो है ना या तो लिमिट आप साथ साथ लगाते चलें या फिर इसका इंटीग्रल पहले कर लें, लिमिट को हम बाद में लगा देंगे एक साथ। 1/2 हमारा बाहर है, ये क्या है हमारा 1/2। यहाँ पर अगर आप समझ जाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। 1/2 तो बाहर है, देखो u स्क्वायर का मल्टीप्लाई e की पावर u का हो गया e की पावर u, तो ये तो यहाँ तक खत्म हो गया माइनस। अभी समझ लेना यहाँ पर इंटीग्रल आएगा u स्क्वायर का होगा 2u, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, बाई पार्ट से कर रहे हैं हम, बाई पार्ट्स मतलब खंड से समाकलन से, बाई पार्ट्स राइट। तो u स्क्वायर का 2u, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर u, ये du। तो इसकी लिमिट तो 0 to 1 आएगी, इसका हमने इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 to 1। आप चाहें तो इसका एक साथ इंटीग्रेशन कर लें पहले, फिर हम जो है वहाँ पर लिमिट रख देंगे, या फिर जिसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है वहाँ पर लिमिट लगा दो और जो बचा उसका हम करने जा रहे हैं। अभी हमने किस प्रकार किया है, u स्क्वायर का मल्टीप्लाई e की पावर u का e की पावर u, अब e की पावर u का e की पावर u और u स्क्वायर का 2u, फिर से हमें एक बार करना होगा, जितनी पावर उतनी ही बार हमें बाई पार्ट हमें लगाना होगा राइट। तो ये हमें कितना मिलेगा 1/2, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो गया a की पावर 1 राइट, जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 कंप्लीट। ध्यान समझिए, e को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर लोअर लिमिट में 2 बाहर आ गया, 0 to 1 u e की पावर u du राइट। इस 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, वरना फिर आप गड़बड़ कर देंगे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे, वरना आप इसको हम रफ कर दें, इसको रफ करने में फ़ायदा है। देखिए अब आपको समझना क्या है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, या तो यहाँ पर आप बड़ा है केयरफुली के साथ कर दें, केयरफुली बहुत ज़्यादा केयरफुली, या फिर आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो हो जाएगा 1/2 e और यहाँ हो जाएगा माइनस 0 to 1 u e की पावर u du, क्योंकि गड़बड़ मतलब यहाँ पर ना कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस प्लस यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये तो हो गया 1/2 e माइनस, आप फिर से देखिए ब्रैकेट में करेंगे u का मल्टीप्लाई e की पावर u का e की पावर u, तो हो गया 0 to 1 माइनस u का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर u का e की पावर u 0 to 1, ये आ जाएगा du राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 e माइनस, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट तो e मिलेगा, फिर -0 और यह हो जाएगा माइनस e की पावर u का e की पावर u इंटू 0 माइनस 1, तो ये हमारा हो गया 1/2 e और माइनस e माइनस e माइनस 1, ये e की पावर u है हमारा राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 1/2 e माइनस e प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 e माइनस 1 राइट। इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा e माइनस 2/2, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। एक बार देख लेते हैं, कंप्लीट हमें देखना चाहिए, एकदम क्लियर हमें दिख रहा है राइट। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था, हमारी बुक में तो 12 है, आपकी बुक में पता नहीं कौन सा है, e माइनस 2/2 राइट। ओके, एक दो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा अच्छा क्वेश्चन है, हमारा बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ नया सीखने को हमें मिलेगा इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि हमें ना कुछ चीज़ें इनविजिबल फॉर्म में इनडायरेक्टली हमें गिवन है, कुछ पॉइंट्स, कुछ हमारे बिंदु जो हैं इनविजिबल फॉर्म में हमें गिवन है, और उसको हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम समझेंगे। रीड करने के बाद ऊपर हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ल्यूब्लिस इंटीग्रल लिखा हुआ है जो कि हमने अभी समझाया था। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन प्रूव दैट, प्रूफ हमें करना है वैल्यू ऑफ दिस ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल टू π²/8। इस ट्रिपल इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो π²/8 होगा। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये, समझने का प्रयास कीजिए। द इंटीग्रल एक्सटेंडेड
द इंटीग्रल एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब हम अपने इंटीग्रल को x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड मतलब जितने भी वेरिएबल है हमारी, उनकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, राइट। द इंटीग्रल एक्सटेंडेड टू ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। ये हमारा बिंदु है, फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। लेकिन वहां तक एक्सप्रेस करना है जहां तक द एक्सप्रेशन इज रियल। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो मल्टीपल इंटीग्रल है, वो कैसा हो, रियल हो। कैसा हो, रियल। अब रियल कब होगा, देखिए यहां पर मैं आपको एक बिंदु बता दूं आपको, यहां पर जैसे रूट में लिखा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, कई बिंदु आपको यहां सीखने को मिलेंगे। ये रियल कब होगा, 1/, में ना, 1/, में मान लीजिए यही तो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो ये रियल होगा कब, जब 1/√1, ये जो नंबर है रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, इसके अंदर रूट के अंदर, ये रियल होगी, सॉरी ये पॉजिटिव होगी। अगर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो गई तो हमारा जो फंक्शन है वो इमेजिनरी हो जाएगा। क्योंकि रियल होने के लिए, देखो रियल होने के लिए कंडीशन क्या है, जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा या फिर रियल होगा तो हमारा रूट के अंदर जो क्वांटिटी, रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मीन्स 1 - x² - y² - z² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन हो या फिर 0 हो। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं इधर ले गया, 1 - x² - y² x² + y² + z², और मैं इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन को इस, ये क्या हमारा स्फीयर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक्स वाई जेड को पॉजिटिव लें। और ये हमारा क्या, ये हमारा स्फीयर ही तो है। अब इसको आप समझ गए, ये स्फीयर निकल के आ गया, ये आपको दिखाना है। तो फंक्शन विल बी रियल इफ 1 - x² - y² - z² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमें मिल जाएगा, राइट। ये आपको दिखाना है वहां पर, इस रीजन के लिए, इस स्पेस के लिए, इस स्पेस के लिए हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने बोला ना, एक्सटेंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल, जिसके लिए एक्सप्रेशन हमारा रियल हो और हम एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जहां तक हो सके एक्सटेंड कर दीजिए आप। तो हमें तो ये मिल गया, लिमिट हमारी डिफाइन हो गई कि हम जो है ये जो स्फीयर बनेगा उसके अंदर अंदर वाला जो स्पेस है उसके लिए ही हम इस ट्रिपल इंटीग्रल को, मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसको ना हम, ये इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या स्फीयर है ना, यहाँ तो हमें समझना क्या है कि ये हमारा क्या होगा, एक स्फीयर होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई, और ये हम क्या लेते हैं यहाँ पर जेड। तो हमें एकदम जो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है उसको हम शो नहीं कर पाएंगे इस, क्योंकि ये जो हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर होता है, ये आपने इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा होता है ना x² + y² = 1, ये हमारा होता है क्या, सर्कल। अगर इसमें z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, z हमारा आ जाएगा z², तो ये हमारा स्फीयर हो जाएगा। और इसको आप पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्फीयर के बारे में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है हमारा ये, इसके बारे में बहुत ब्रॉड में हमें दिया हुआ है, इसको हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्फीयर है जिसका सेंटर है हमारा 0 0 0 और रेडियस कितना है 1 1² मतलब 1, राइट। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है, लेकिन इन्होंने हमें पहले से पहले बोल दिया कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, भाई हमारे सारे वेरिएबल पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हमसे ये नहीं बोलता कि फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए और रूट नहीं होता यहाँ पर, तो फिर हम इसे 8वां ऑक्टेंट के लिए निकाल सकते थे। अगर रूट नहीं होता तो
ये कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए फाइंड करना है, राइट। अब नंबर 2 बात कि हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या है, एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। नंबर ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, लेकिन हमें तो ये मिलना चाहिए भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा एलिमिनेट करना होगा। इसको हम एज अ स्फीयर हम लेके चलेंगे। किस प्रकार से, देखिए हम यहाँ पर हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इस ट्रिपल इंटीग्रल का। dx dy dz रूट 1 माइनस, अभी हम ना क्या करने वाले, देखो हम इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में बनाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो एक्स वाई जेड में होना चाहिए लीनियर, मतलब एक्स वाई जेड की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है। हम इसको कैसे हटाएंगे, देखिए इसको समझ लीजिए केवल आप। देखिए यहाँ से हमें स्फीयर मिल रहा है, हमारा स्फीयर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू डब्लू। तो एक्स हमें मिल जाएगा यू टू द पावर 1/2, वाई हमें मिल जाएगा वी टू द पावर 1/2 और जेड हमें मिल जाएगा डब्लू टू द पावर 1/2। तो डी एक्स हमको मिल जाएगा 1/2 यू टू द पावर माइनस 1/2 डी यू, डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, डिफरेंसेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। राइट। अब जब हमारा u v w, u कितना एक्स स्क्वायर, v कितना वाई स्क्वायर, w कितना जेड स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u प्लस वी प्लस डब्लू। एक चीज़ आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से u प्लस वी प्लस डब्लू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई कर जाएगा, राइट। इसको हम रफ करने जा रहे हैं, इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, dx का वैल्यू ये, dy का वैल्यू ये, dz का वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर को u, वाई स्क्वायर को b और जेड स्क्वायर को w हम पुट कर देंगे यहाँ पर। इस पॉइंट को समझिए कि हम इस कंडीशन को किस प्रकार बनाएंगे, राइट। हमारा एक्स वाई जेड कहाँ लाई करता है, h1 और h2 के बीच में, राइट। इसको बिंदु को आपको याद रखना है। ये हमें कुछ इसमें ये थोड़ा सा हार्ड का क्वेश्चन था, इसलिए हमने सोचा कि इसको बाद में कराएंगे, पहले क्वेश्चन कराएंगे इजी वाला, फिर हम थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल में इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1 माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा यू, वाई स्क्वायर बी और जेड स्क्वायर डब्लू हमने पुट किया है। dx हमारा कितना है 1/2, dy में 1/2, dz में 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा 1/8 सॉरी भाई 1/2 1/2 1/2 dx dy dz तीनों की मल्टीप्लाई करके एक साथ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। तो u की पावर कितनी आएगी, v की पावर माइनस 1/2, w की पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा du dv dw। अब हम इसको इस लियोविलीज इंटीग्रल की फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। वेयर हमारा u प्लस वी प्लस डब्लू कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख ले रहे हैं। इसको मैं लिखने वाला हूँ क्या, 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्लू, 1/8 को बाहर निकाल लीजिए, राइट। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस 1/2 है ना, तो माइनस 1/2 का आप ऐसे लिखिए, प्लस 1 कर दो माइनस 1 और इसको कंबाइन करके लिख दो 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस 1/2 आएगा। लेकिन हमें इस फॉर्म में बनाना ना, l-1 की फॉर्म में माइनस में बनाना चाहिए, इसलिए +1 -1 कर देंगे। तो ये इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, u टू द पावर 1/2 माइनस 1, b टू द पावर 1/2 माइनस 1, w टू द पावर 1/2 माइनस 1, du dv और dw और वेयर
हमारा 0 से बड़ा है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और लेस देन इक्वल टू 1 है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंप्लीट हमें दिखना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। बस ये हमारा फॉर्म एग्जैक्ट लियोवलीज इंटीग्रल की फॉर्म बन गया। तो ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रल की फॉर्म में बना दिया, और जहां हमारा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सेम कंडीशन हमने बना दी। बशर्ते है कि हमारा यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर हमने बना दिया फंक्शन को, ट्रिपल इंटीग्रल को, मल्टीपल इंटीग्रल को हमने बना दिया u v w की फॉर्म में। एक मिनट जरा देख लेते हैं, इधर साइड में कंप्लीट हमें देखना चाहिए। हाँ राइट, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि हम देखिए हम क्या करते थे, x प्लस वाई प्लस जेड को पुट करते थे u, राइट। u हमने ऑलरेडी यूज कर लिया तो t बना देंगे। तो u प्लस v प्लस w को हम क्या लिखेंगे, t 1/1 माइनस t का रूट, और सॉरी ये तो हमने लिखा ही नहीं, गामा एल गामा एम गामा एम, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा गामा एल मतलब 1/2 गामा 1/2 एम गामा 1/2 एन अपॉन तीनों का सम, राइट। फिर हमें लेना होगा h1 to h2 मतलब 0 to 1 और जहां हमारा फंक्शन है वहां u प्लस v प्लस डब्ल्यू की जगह हमें नया वेरिएबल पुट करना है। यहाँ पर हमने x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पुट किया था नया वेरिएबल, तो 1/1 माइनस टी मान लिया है हमने, राइट। साथ साथ हमारा t का पावर आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 dt, l प्लस m प्लस n माइनस 1, l कितना है 1/2, m कितना है 1/2, n कितना है 1/2 माइनस 1, तो हमें फाइनली हमको मिल जाएगा। अच्छा इसे हमें रब करना हुआ, अब हमें इसको रब करना होगा। राइट, देखिए ये हमको मिल जाएगा 1/8। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, गामा नहीं आ पाएगा, बॉक्स में नहीं आ पाएगा, बॉक्स में नहीं आ पाएगा, मतलब मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला है गामा n प्लस 1, हमारा होता है n गामा n, राइट। कुछ हमारे फॉर्मूले इनको समझना बहुत जरूरी है, n गामा n। नंबर 2 गामा 1/2 हमारा होता है रूट पाई, इसका भी हम यूज करेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद। हमें यहाँ कितना मिलेगा 1/8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, और ये हमारा हो गया गामा 3/2, राइट। ये हमारा हो गया 0 to 1, ये हमारा हो गया यहाँ पर ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, t मतलब रूट टी अपॉन रूट 1 माइनस टी, राइट। और ये हमारा हो गया dt। यहाँ पर हम चाहें तो बीटा गामा भी लगा सकते हैं, ये बीटा गामा से बहुत इजी हो जाएगा हमारा, ये चाहें तो बीटा गामा लगाते हैं, या फिर देखो एक चीज़ और समझ लीजिए, गामा n प्लस 1 बराबर कितना होता है n गामा n, तो 3/2, तो गामा 3/2, तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 3/2 लिखेंगे 1/2 प्लस 1, तो हमारा n है मीन्स 1/2 गामा 1/2, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 1/8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 1/2 गामा 1/2, इससे कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 टाइम्स मीन्स 1/4, ये रूट पाई ये भी रूट पाई, गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई, तो ये हो जाएगा पाई। अभी हमें इतना मिल गया, इसका वैल्यू हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। इसको लिख देंगे, अभी बुझाइए अभी। देखिए इसको आप चाहें तो बीटा गामा से सॉल्व कर सकते हैं, बीटा गामा से भी हम करा सकते हैं साथ साथ इसको, और चाहें तो आप टी की जगह कुछ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं आप। जैसे मान लो हम टी को पुट कर देते हैं कितना, टी बराबर साइन स्क्वायर टी, थीटा पुट कर दीजिए, तो डी टी हमें कितना मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो जब 0 रखेंगे, जब टी बराबर 0 तो थीटा में 0 मिल जाएगा, है ना। एक मिनट, और देखिए साथ साथ थोड़ा शोर आ जाता है। जब हमारा टी हमारा कितना होगा 1 होगा, तो साइन थीटा बराबर 1 मीन्स थीटा बराबर π/2 मीन्स 0 to π/2। यूज़ तो अभी भी हम बीटा गामा करेंगे, बीटा गामा का यूज अब भी करना पड़ेगा, लेकिन तब भी करना है। देखो दोनों से बता देंगे,
पेशेंस रखिए। तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, है ना, और यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ डी थीटा और मिलेगा हमें इंटू डी थीटा, राइट। तो ये हमें कितना मिल गया, 1/4 हो गया जी, 1/4 पाई रूट पाई 5 0 to π/2, और ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 पाई इंटू 0 to π/2, या फिर 2 को अंदर ही रखें, 2 को अंदर रखिए उसको, 1/4 पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम भाई, कॉस 2 कितना होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 है, राइट। तो इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई 0 to π/2, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, राइट। इसको हम रफ कर देंगे, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 1/4 पाई और 1 का हो गया थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 0 to π/2, 1/4 पाई, और ये हमें मिलेगा π/2, और साइन पाई यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हमें मिलेगा, माइनस 0 पे 0 मिलेगा हमें। तो ये हम फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा π²/8। आंसर तो हमारा आ गया, π²/8 हमें लेके आना था। दूसरी चीज़ हमें दो बिंदु हमें यहाँ समझानी है। 2 बिंदु कौन से, पहला कि अगर हम इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, देखिए इसका भाई, इसका वैल्यू मीन्स ये वैल्यू, राइट। तो हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता, कैसे, इससे भी करा दे रहे हैं। देखो, एक तो इसको आप समझ गए, ऐसे आप निकाल लीजिए ना, ये तो कंप्लीट समझ गए, π²/8 आ गया। दूसरा कैसे है, दूसरा इस प्रकार से, देखिए कि हमारा फॉर्म ये बनता, देखिए हम इसको लिख सकते थे 0 to 1 t⁻1/2 और 1 माइनस t⁻−1/2 dt। इससे थोड़ा इजी हो जाता, तो ये हो गया 1/4 पाई। तो ये हम इसको लिखते हैं, ये होता था हमारा 0 to 1 x⁻m−1 और 1 माइनस x⁻n−1 dx इज इक्वल टू होता है β_mn, और β_mn हमारा होता है γm इंटू γn अपॉन γm प्लस n। किसी भी रूप से कर सकते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे t⁻1/2 प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस t⁻−1/2 प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो फॉर्म हमें बनाना होता है ना, -1 आता है ना, t⁻3/2 -1 और 1 माइनस t⁻1/2 -1, ये dt। तो इसका वैल्यू हमें मिल जाता है 1/4 पाई बीटा 3/2 1/2, और अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट। तो हमें ये मिल जाता 1/4 पाई इंटू गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा दोनों का सम 3/2 प्लस 1/2, राइट। तो गामा 3/2 हम निकाल चुके हैं पहले ही, 1/4 पाई 1/2 इंटू गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, ये हो जाता है हमारा गामा 2, और गामा 2 का वैल्यू कितना होगा, गामा 2 बता रहा हूँ n फैक्टोरियल, गामा n बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल, मीन्स गामा 2 कितना आएगा, गामा 2 आएगा 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, राइट। तो ये हमारा हो जाता, ये तो हमारा कितना हो जाता 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 पाई, ये हमारा रूट पाई, ये हमारा रूट पाई, ये फिर से पाई। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं π²/8। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बीटा गामा का यूज कर लीजिए, या फिर सिंपल इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम कई मेथड से हम यूज कर सकते थे। अभी जो हमने साइन और कॉस में जो चेंज किया था ना, वहाँ पर भी आप बीटा गामा लगा सकते हैं, वहाँ से भी हमारा एक फॉर्म है बीटा गामा का, वहाँ से भी कर सकते हैं। नंबर 2 बात क्या है, एक तो हमारा π²/8 तो आंसर आ ही गया। दूसरा हमारा क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा,
सेम क्वेश्चन हमें इस प्रकार से ही मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट जरा लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, इसको रफ करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसको रफ कर दे रहा है और इसको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। एक मिनट, देखिए ये क्वेश्चन ना हमें इस प्रकार से मिल सकता है, लेकिन दोनों में देखो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें दोनों में अंतर हमें मालूम होना चाहिए। अगर डिफरेंस हमें नहीं मालूम तो हम गड़बड़ी करेंगे, मिस्टेक हम करेंगे। अंतर क्या, देखिए यहां पर हमसे बोला था इंटीग्रल एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, लेकिन साथ साथ द एक्सप्रेशन इज रियल। तो हमने जो किसके लिए निकालना है वो कर्व क्या होगा, वो कौन सा स्पेस होगा जिसके लिए हमारा फंक्शन रियल होगा। तो हमारे निकल के आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब स्फीयर आएगा सीधी तरीके से। लेकिन साथ साथ हमसे बोला था एक्सटेंड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एक्स वेरिएबल्स की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे थे। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व प्रूफ करेंगे, इफ एस इज द यूनिट स्फीयर, एस क्या है हमारा यूनिट स्फीयर विद इट सेंटर एट द ओरिजिन। तो आप ध्यान रखिएगा स्फीयर जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन है, रेडियस हमारा 1 है, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस यू स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर हम यू बी डब्ल्यू हमारा कितना है, आर हमारा 1 है, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए फाइंड करना है। मतलब हमें कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हमें फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए निकालना है, हमें निकालना तो कंप्लीट के लिए है इस ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू। लेकिन समझना क्या है कि हम लियोविलीज इंटीग्रल को अप्लाई तो केवल फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लियोविलीज थ्योरम को, लियोविलीज इंटीग्रल को केवल फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। हमें लाना पाई स्क्वायर, लेकिन हमारा आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। हमें निकालना कंप्लीट के लिए। अब ये जो स्फीयर है 8 ऑक्टेंट में इक्वल स्पेस रखेगा, तो हम यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। मीन्स हम जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे इस इंटीग्रल का, तो पहले से पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप लास्ट में कर दीजिए मल्टीप्लाई, राइट। ध्यान रखना 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे बोला है पॉजिटिव वैल्यूज और एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यू या फिर वेरिएबल की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपसे स्फीयर के लिए पूछा है, क्योंकि स्फीयर हमारा सिमेट्रिकल होता है, सभी ऑक्टेंट में इसका जो पार्ट आएगा, इसका जो स्पेस आएगा वो इक्वल आएगा। आप समझिए एक्स वाई जेड इस प्रकार से है हमारा ये एक्स वाई जेड। तो देखिए 8 ऑक्टेंट कैसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और 4 इसके नीचे, राइट। अब स्फीयर जो होगा उसका सेंटर यहाँ पर होगा और 8 ऑक्टेंट में इक्वल स्पेस रखेगा ये। हम जो डिरिचलेट और लियोविलीज इंटीग्रल को अप्लाई करते हैं वो केवल फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमसे बोला नहीं था, कंडीशन तो थी नहीं, यहाँ पर हम निकालेंगे 8 के लिए, लेकिन लियोविलीज हमारा निकालेगा फर्स्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कंप्लीट इस स्फीयर के लिए हमें वॉल्यूम हमको मिल जाएगा पाई स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके लिए निकालेंगे तो आंसर तो ये आएगा, लेकिन फाइनली जब आप लिखेंगे तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पहले आप लिख देना वैल्यू ऑफ दिस मल्टीपल इंटीग्रल फॉर ऑल पॉजिटिव वेरिएबल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। फिर लिखेंगे आप लास्ट में वैल्यू द होल वैल्यू द मल्टीपल इंटीग्रल फॉर द रीजन फॉर द स्पेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू 8 मतलब पाई स्क्वायर। इस प्रकार हमको निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।